नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने के दाम में तेजी जारी है। अब साल 2025 में सोने का भाव 80,000 रुपए के लेवल को पार कर गया है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 80,000 के लेवल के ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा 22 कैरेट की बात करें तो ये भी तकरीबन 74,000 रुपए के आसपास पहुँच गया है। चलिए आपको बता दें कि देश में जो ज्यादातर ज्वेलरी है वो 22 कैरेट सोने में बनाई जाती है। तो 22 कैरेट सोने में भाव चढ़ने का सीधा असर बायर्स पर पड़ता है, खास तौर पर ऐसे बायर्स जिनको ज्वेलरी खरीदनी है। तो अब क्या सोना अपने जल्द ही नए पीक पर पहुंच जाएगा? क्योंकि गोल्ड का पिछला पीक 2024 में था और ये 82,000 रुपए के लेवल के ऊपर कारोबार कर रहा था। अगर हम चांदी की बात करें तो देश में 1 किलोग्राम चांदी का दाम 94,500 रुपए पर पहुंच गया है। साल 2024 में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1 लाख रुपए के लेवल को पार कर गया था और ये चांदी का अभी तक का पीक था। तो अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी क्या होली से पहले चांदी भी अपने पुराने पीक के लेवल को पार कर जाएगी या नहीं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि 14 जनवरी को सोने का भाव क्या कुछ है। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में 22 कैरेट 73,550 रुपए, 24 कैरेट 80,220 रुपए। यही सेम प्राइस आपको नोएडा, गाजियाबाद, जयपुर, गुड़गांव और लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। 22 कैरेट 73,550 रुपए और 24 कैरेट 80,220 रुपए। मुंबई और कोलकाता की बात करें तो यहाँ 22 कैरेट 73,400 रुपए और 24 कैरेट 80,070 रुपए है। इसके अलावा पटना और अहमदाबाद में 22 कैरेट 73,450 रुपए और 24 कैरेट 80,120 रुपए। भुवनेश्वर और बेंगलुरु में 22 कैरेट 73,400 रुपए और 24 कैरेट 80,070 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में समझने वाली बात है कि क्या सोना 85,000 के लेवल को पार करेगा। देखिए सोने की कीमतें रुपए की कमजोरी के चलते हुए भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा अमेरिका के आर्थिक आंकड़े जैसे बेरोजगारी दर और PMI रिपोर्ट आने वाले हफ्तों में सोने की कीमतों पर असर डाल सकते हैं। निवेश करने वालों की संख्या बढ़ने से सोने की कीमतें जल्द ही 80,000 रुपए के लेवल पर तो पहुंच चुकी है और अब ये बहुत जल्द 85,000 के लेवल तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा शादियों का सीजन भी है तो ऐसे में सोने की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से भी कीमतें ऊपर जा रही हैं क्योंकि लोग सोना न सिर्फ गहने बनाने के लिए बल्कि सुरक्षित निवेश के तौर पर भी खरीद रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सोना और चांदी अपना आने वाले समय में पुराना पीक कब हासिल करते हैं और कब उस लेवल को पार कर पाते हैं। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।